अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फखर सॉफ्टवेयर। आज के इस लेक्चर में हम एक डिटेल प्रॉब्लम करेंगे कि स्टैक को कैसे फिल किया जाता है। हमें एक कोड स्निपेट गिवन है जिसमें हमने स्टैक को अपडेट करना है। ये हमारे पास एम्प्टी स्टैक है और यहाँ पर टॉप ऑफ स्टैक है जो कि मेंशन नहीं है। 100H एड्रेस है, यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि 100H स्टार्टिंग एड्रेस है स्टैक का। और आपने इस कोड को देखना है, इसको डीबग कोड को ड्राई रन करना है और साथ स्टैक को फिल करना है। और जब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो आपने जो स्टैक की सिचुएशन होगी उसमें कोई चीज़ रहती है या नहीं वो भी आपने बतानी है। और साथ हमें ये रजिस्टर्स गिवन है, इनको भी हमने इनके कंटेंट्स भी बताने हैं एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। और एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर लिखी हुई है, कंसीडर द लाइन नंबर एज इंस्ट्रक्शन एड्रेस। हमें पता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एक रजिस्टर होता है जिसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। तो ये जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है इनको हम इंस्ट्रक्शन एड्रेस के तौर पर कंसीडर करेंगे। हमें दूसरी बात यह भी पता है कि कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो मेन प्रोसीजर है वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। यहाँ पर एक और चीज आपने नोट करनी है कि हमारे पास ये AX, BX, CX जो रजिस्टर्स होते हैं ये 2 बाइट के होते हैं, यानी 16 बिट हमारे पास आर्किटेक्चर है। इसी वजह से आप देख सकते हो कि ये जो डिफरेंस है एड्रेसेस में ये भी 2 का डिफरेंस है। अगर ये 32 बिट आर्किटेक्चर होता तो जब 4 बाइट्स का डिफरेंस होता। तो सबसे पहले AX में 0, तो यहां पर हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज लिखेंगे। तो क्योंकि 1 बाइट के लिए 2 कैरेक्टर और 2 बाइट्स के लिए 4 कैरेक्टर, तो AX का कंटेंट हमने यहां पर लिख दिया। नेक्स्ट, जब हम पुश करते हैं तो क्योंकि CX से पहले यूज नहीं हुआ तो एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आप पुश करोगे तो जो शुरू वाले रजिस्टर होगा उसके कंटेंट 0 ही होते हैं। तो यह लिहाजा जब CX को पुश करेंगे तो एक तो अब यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये कि हमें जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 100H गिवन है। तो 100H का मतलब है कि जब स्टैक एम्प्टी थी तो हमारे पास जो स्टैक पॉइंटर होता है वो इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है। तो पहले दफा पुश करने से आपको पता होना चाहिए कि पुश करने से जो स्टैक पॉइंटर वो डिक्रीमेंट बाय 2 होगा, फिर उस पर जो भी CX की वैल्यू है वो पुश होगी। लिहाजा पुश के बाद क्या होगा कि स्टैक पॉइंटर इस लोकेशन को पॉइंट करेगा, हमारे पास स्टैक पॉइंटर यहां पर आ जाएगा और CX का जो भी कंटेंट है तो शुरू में रजिस्टर में 0 होता है तो इस वजह से ये CX हमने यहां पर डाल दिया। और यहां पर हम अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं कि मैंने CX की वैल्यू यहां पर मूव की है। अब पेपर में जब एग्जाम में क्वेश्चन आए या असेसमेंट हो तो आप लेड पेंसिल यूज कर सकते हैं, खिचड़ी बन जाती है अदरवाइज। तो बाद में जब एक दफा आपको पता चल जाए कि स्टैक में क्या क्या एड्रेसेस या क्या वैल्यूज आनी है तो फिर आप उनको परमानेंट मार्कर से ओवरराइट कर सकते हैं। इसी तरह पुश DX करें तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि DX हम जब पुश करेंगे तो स्टैक पॉइंटर पहले क्या होता है, स्टैक पॉइंटर आपका डिक्रीमेंट होगा 2 बाइट डिफरेंस, क्योंकि ये हाई एड्रेस है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एड्रेसेस लो हो रहे हैं, इसी वजह से जो स्टैक है वो ग्रो आपकी होती है डाउनवर्ड कि नेक्स्ट एड्रेस लोअर होगा कंपेयर टू प्रीवियस एड्रेस। तो DX का कंटेंट भी शुरू में यूज क्योंकि नहीं हुआ तो 0 हमने मूव कर दिया। उसके बाद हम इस लाइन पर आते हैं 34 लाइन पर, पुश AX, और AX में हमारे पास ऑलरेडी क्या है 0 है तो हम यहाँ पर दोबारा लिख देंगे, इधर लिख देंगे AX और यहाँ पर डाल देंगे 0 उसके बाद आप देखें मूव AX, 2। अब मूव AX, 2 का मतलब है कि जो AX में पहले 0 पड़ा था इसमें अब कितना पड़ा होगा 2। तो मैं यहां पर इसको अपडेट करके अब AX की अपडेटेड वैल्यू हमने यहां पर लिख ली। उसके बाद हम AX को दोबारा पुश कर रहे हैं, पहले भी AX की वैल्यू थी, अब दोबारा जब पुश करेंगे तो आपका जो स्टैक पॉइंटर है, क्योंकि जब ये वाला AX हमने पुश किया था इस पॉइंट पर तो स्टैक पॉइंटर यहां पर पॉइंट कर रहा था, और अब जब हम पुश AX, 2 करेंगे तो स्टैक पॉइंटर यहां पर आ जाएगा 0002 और स्टैक पॉइंटर आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब स्टैक पॉइंटर की ये करंट लोकेशन है, मैं इनको रब कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखें, हमारे पास क्या है कॉल फैक्ट, ये हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, यहां तक हम कर चुके हैं। AX को हमने रीसेंट पुश कर दिया। अब कॉल भी क्या करती है इंस्ट्रक्शन, कॉल इंस्ट्रक्शन रिमेंबर 2 काम करेगी। पहले तो यह है कि पहला काम तो यह है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा, यानी इसको रिटर्न एड्रेस करते हैं, इसको स्टैक में पुश करेंगे। तो स्टैक में पुश करने से क्या होगा कि आपका स्टैक पॉइंटर की पोजीशन अपडेट होगी पहले, और ये जो 30 लाइन नंबर है यहां पर हम लिख देंगे रिटर्न एड्रेस। आप मेन भी लिख सकते हो या लाइन नंबर भी
लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख लें मेन का रिटर्न एड्रेस, ऐसे भी आप लिख सकते हो रिटर्न एड्रेस ऑफ मेन 38 इधर लिख लें, ताकि आपको आइडिया हो कि ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, जब रिटर्न होगा तो हम इस पॉइंट पर जाएंगे। दूसरा काम ये करते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आपका होता है उसमें इस जो प्रोसीजर फैक्ट है उसकी पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस डाल देंगे। यानी हमारे पास ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है लाइन नंबर 11, इसका एड्रेस हम कहां पर डाल देंगे, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर। यानी अब हम यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट लाइन है इस प्रोसीजर की, उसमें हम पुश करने हैं बेस पॉइंटर। बेस पॉइंटर पहले यूज कहीं नहीं हुआ, इसका मतलब है इसका जो स्टार्टिंग कंटेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो जब पुश करेंगे तो स्टैक पॉइंटर आपका डिक्रीमेंट होकर नेक्स्ट आ जाएगा, और यहां पर हम लिख देंगे बेस पॉइंटर और उसका कंटेंट क्या डाल देंगे, 0 क्योंकि पहले यूज नहीं हुआ। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शन चल गई। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि जो स्टैक पॉइंटर की जो करंट लोकेशन है वो बेस पॉइंटर में डाल देंगे। तो अब देखें स्टैक पॉइंटर किस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, इस वाले को, तो बेस पॉइंटर में भी ये एग्जैक्ट कंटेंट डाल देंगे, बेस पॉइंटर में भी हमारा F4 आ जाएगा। तो यहां पर हम बेस पॉइंटर को अलग से बना लेते हैं। स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर आपका एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, हम इस लाइन पर हैं मूव AX, BP+4। अब BP+4 याद करें, रिकॉल करें पिछला लेक्चर, तो मैंने बताया था कि आपने पैरामीटर को एक्सेस करना होता है तो हम बेस पॉइंटर का यूज करते हैं। तो हम BP+4 इस लोकेशन में जो वैल्यू पड़ी होगी उसको रीड करके AX में डाल देंगे। तो BP अभी किधर है, F4 पर है। +4 का मतलब है कि आपने अगर +2 करेंगे तो इस लोकेशन में चले जाएंगे, क्योंकि ये लोकेशन नीचे बढ़ रही है, ऊपर जाते हुए कम हो रहा है एड्रेस, नीचे आते हुए बढ़ रहा है। तो BP अभी F4 पर है, BP+2 करेंगे तो F6 पर चले जाएंगे, और BP+4 करेंगे तो F8 पर चले जाएंगे। यहां पर हम AX की वैल्यू को रीड कर लेंगे। तो वैल्यू कितनी है, 2, तो ये वैल्यू हम AX में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहां पर AX जो हमारा पहले 2 था, अब ही वो 2 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना उस पर। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, AX को कंपेयर कर रहे हैं 0 के साथ। जब 0 के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन क्या करता है, सबट्रैक्ट करता है, क्योंकि AX में 2 है, 0 से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो 0 फ्लैग है वो सेट नहीं होगा बल्कि क्लियर हो जाएगा। फिर जंप एफ अबव, क्योंकि AX में 2 पड़ा है और 0 से कंपेयर करें तो ये वैल्यू AX की 0 से बड़ी है, तो ये वाला जंप अक्कर होगा, जंप इफ अबव L1। तो हम किधर चले जाएंगे, हम L1 पर चले जाएंगे। तो यहां पर हमारा कंट्रोल आ जाएगा। जब यहां पर कंट्रोल आ जाएगा तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम AX को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। AX में क्या वैल्यू पड़ी है, 2, तो जब डिक्रीमेंट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। ये हमने AX को 1 कर दिया, और फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम इस AX को पुश कर रहे हैं। तो जब हम पुश कर रहे हैं तो इसका मतलब स्टैक पॉइंटर आपका डिक्रीमेंट बाय 2 होगा, और AX की वैल्यू को जब पुश करेंगे 0001, यहां पर हम लिख देते हैं AX। अब यहां पर देखिए आगे फिर आपके पास ये वाला प्रोसीजर कॉल हो रहा है। तो जब कॉल इंस्ट्रक्शन आती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वो यहां पर पुश करेंगे, तो स्टैक पॉइंटर की पोजीशन चेंज हो गई, और हम यहां पर लिख देंगे रिटर्न एड्रेस, और लाइन नंबर कौन सी है, 23। तो ये लिख देंगे, और कौन से प्रोसीजर में हमने रिटर्न करना है, फैक्ट वाले प्रोसीजर में लिखना भी चाहते हैं वो लिख दें, अदरवाइज ये भी काफी है कि आपने ये लाइन नंबर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की मेंशन कर दी। अच्छा, अब हम स्टैक पॉइंटर में अपडेट कर दिया, और उसके बाद जो इस प्रोसीजर की जो फर्स्ट लाइन है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में चली जाएगी। तो दोबारा फिर हम यहां से स्टार्ट करेंगे। अब हम चलेंगे जी पुश बेस पॉइंटर, पुश करेंगे। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखें कि BP की पिछली वैल्यू हमारे पास क्या थी, BP की वैल्यू हमारे पास थी F4। तो F4 को पहले हम सेव करेंगे, क्योंकि बेस पॉइंटर पहले इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा था। तो यहां पर जब हम पुश करेंगे तो स्टैक पॉइंटर की पोजीशन चेंज होगी, और ये जो वैल्यू ना 00F4 ये हम पुश कर देंगे, और बेस पॉइंटर हमारा पुश हो जाएगा स्टैक पर। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि BP में SP की वैल्यू मूव कर देंगे। तो BP में अब कंटेंट हम जो स्टैक पॉइंटर है EE है हमारा, तो हमने बेस पॉइंटर में EE डाल दिया, और दोनों एक ही लोकेशन में पॉइंट कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं जी, AX में डाल रहे हैं BP+4। अब BP+4 देखें क्या है, ये BP+2 ये है, और BP+4 ये है, यानी जो वैल्यू AX की पड़ी है 01, ये हम कहां डाल देंगे, ये हम डाल देंगे AX के अंदर 01। तो हम देखते हैं यहां पर AX में तो पहले ही 01 है, तो
अनचेंज वैल्यू रहेगी, 0 1 ही रहेगा। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं ax को 0 के साथ। ax में कितना पड़ा था 1 और 1 0 से क्या है बड़ा है, तो जंप इफ अबव कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। हम दोबारा फिर L1 पर आ जाएंगे, इस पॉइंट पर आ जाएंगे। जब हम इस पॉइंट पर आएंगे तो हम क्या करेंगे, ax को करेंगे डिक्रीमेंट। ax को डिक्रीमेंट करने का मतलब कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा 0, और ax को पुश कर रहे हैं तो यहां पर जब ax को पुश करेंगे तो ax की जो वैल्यू है हमने पुश कर दी, और पुश करने से स्टैक पॉइंटर भी क्या होता है डिक्रीमेंट हो जाएगा, EC में हम चले जाए। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, कॉल फैक्टोरियल फिर कर रहे हैं, फैक्ट को कॉल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि स्टैक पॉइंटर फिर आपका 2 लोकेशन ऊपर चला जाएगा, और जो रिटर्न एड्रेस है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो रिटर्न एड्रेस और लाइन नंबर 23 अगेन हमारे पास आ जाएगी, जो कि फैक्ट का रिटर्न एड्रेस है। नेक्स्ट क्या होगा, हम दोबारा फिर यहां से स्टार्ट करेंगे। तो जब हम दोबारा स्टार्ट करेंगे तो फिर हम बेस पॉइंटर को दोबारा फिर पुश करेंगे। हमारे पास यहाँ पर स्टैक थोड़ी कम बनी है, मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया है। तो बीपी में क्या कंटेंट पड़ा था, डबल ई पड़ा था, तो हम यहाँ पर डबल ई को पुश कर देंगे और हमारा स्टैक पॉइंटर अपडेट होके यहाँ पर आ जाएगा, और साथ ये मैं लिख देता हूँ बीपी, और फिर बीपी में एसपी का कंटेंट डालेंगे। और अब देखें ये E8 है, तो स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर एक ही लोकेशन में पॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर डबल ई की जगह हमारे पास बेस पॉइंटर में क्या आ जाएगा E8 आ जाएगा। और फिर हमें क्या करना है, BP+4 में जो वैल्यू पड़ी है वो AX में डालनी है। तो BP+4 में क्या पड़ा है, ये BP है, BP+2 ये है, BP+4 में 0 पड़ा है, तो हम AX को अपडेट कर देंगे, और AX में पहले क्या पड़ा है 0 पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, क्योंकि अब AX में 0 पड़ा है, अब हम कंपेयर करेंगे AX के साथ, क्योंकि AX में भी 0 है और ये भी 0, तो क्या हो जाएगा डिफरेंस 0 हो जाएगा, 0 फ्लैग आपका सेट हो जाएगा। तो जंप इफ अबव, क्या AX की वैल्यू 0 पड़ी है, क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं बड़ा, बराबर है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी फेल। हम L1 लेवल पर नहीं जाएंगे बल्कि ये वाली इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करिए, मूव AX, 1, हमने AX में 1 डालना है, तो हम इसको अपडेट करके 1 कर देते हैं, ये आपका 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जंप L2, हम L2 पर अब जंप करेंगे, तो ये वाला L2 है, हम इधर आ जाएंगे। अब आप देखें वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, पॉप बेस पॉइंटर, कि सबसे पहले बेस पॉइंटर को पॉप करना है। अब अभी देखें बेस पॉइंटर में E8 पड़ा है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट देखने वाला, E8 पड़ा है। जब हम पॉप करते हैं तो पॉप क्या करता है कि सबसे पहला आपका इसको रीड करेगा कि डबल ई पड़ा है, ई पड़ा है, इसको उठाएगा और बेस पॉइंटर में डाल देगा। तो बेस पॉइंटर की जो नई वैल्यू होगी वो आपकी डबल ई हो जाएगी, क्योंकि पॉप कर रहे हैं। और फिर हम क्या करेंगे, इस स्टैक पॉइंटर में 2 का प्लस करेंगे, E8 पर है, दोबारा स्टैक पॉइंटर आपका इस लोकेशन में आ जाएगा। ये पॉप करता है काम। अब ये यहां से हमारी जान छूट गई, ठीक है। अभी हमारी इस पर एक सिंगल लाइन आप लगा सकते हो ऐसे करके, तो हम इधर आ गए इस पॉइंट पर। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जी रिटर्न टू। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न टू वाली। तो रिटर्न टू क्या करता है, रिटर्न आपका पॉप करेगा, यानी जो एड्रेस पड़ा होगा इस लोकेशन पर, क्योंकि स्टैक पॉइंटर इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, ये एड्रेस क्या पड़ा है, रिटर्न एड्रेस 23 लाइन का, फैक्टोरियल आपके पास जो फैक्ट वाला प्रोसीजर है उसके अंदर, तो 23 लाइन ये जो एड्रेस है ये डाल देगा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में, पहले ये काम करेगा, यानी नेक्स्ट लाइन ये एग्जीक्यूट होगी हमारी इस लेवल पर। तो इस लेवल की पहली लाइन कौन सी है, मूव वाली है, तो आपका कंट्रोल यहां पर चला जाएगा। दूसरा, क्योंकि रिटर्न 2 है, अगर हम 1 रिटर्न करते हैं तो स्टैक पॉइंटर में 2 का इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि ये 2 बाइट्स अलग से लिखी हुई हैं, तो स्टैक पॉइंटर में 2 बाइट्स और ऐड होंगी, तो हमारा स्टैक पॉइंटर इस पोजीशन पर आ जाएगा। और सिंपली ये जो पीछे लाइन है इनको आप क्या लगा दें, सिंपल एक क्रॉस लगा दें इस पर। तो स्टैक पॉइंटर अब डबल ई पर आपका है, और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहां पर है, मूव BX BP+4 पर है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट, क्योंकि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इधर चला गया और स्टैक पॉइंटर यहां पर आ गया, यहां पर स्टैक पॉइंटर बना लेते हैं, ये मेमोरी हमारी क्लियर हो चुकी है। यहां पर अब ये इंटरेस्टिंग है कि BP+4, तो BP में की क्या करंट लोकेशन है, क्योंकि जब पीछे हमने किया था तो BP जब हमने पॉप किया था तो उसमें डबल ई पड़ा था, तो डबल ई लोकेशन कौन सी है, तो डबल ई लोकेशन देखें तो ये वाली डबल ई लोकेशन है जहां पर स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि BP इसी लोकेशन को ही पॉइंट कर रहा है, और जब हम करेंगे BP+4 तो BP+2 ये आ जाएगा, BP+4 क्या आ जाएगा ये, तो BX में एक्चुअली हम क्या डाल रहे हैं, 1 डाल रहे हैं, क्योंकि इस लोकेशन पर 1 पड़ा है, तो ये आपका जो BX है वो आपके पास क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा। ये bx हमने 1 कर दिया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम इंस्ट्रक्शन यूज करें मल की, तो मल क्या करता है, bx को ax से मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि मल्टीप्लायर होता है bx, तो bx को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ax के साथ। अगर हम इस प्रोग्राम में देखें तो हमारे पास bx में 1 पड़ा है और ax में भी क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, तो हम दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई एंड वी विल गेट 1 into 1 1, और हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट कहां पर आता है, dx ax के अंदर आता है, dx और ax। तो जो हायर बाइट्स हैं वो dx में आती हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, और ax में 1 आ रहा है, पहले हमने 1 लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास लेबल 2 है। लेबल 2 में फिर हम पॉप कर रहे हैं बेस पॉइंटर को। अब देखें जब हम पॉप कर रहे हैं तो बेस पॉइंटर में क्या वैल्यू पड़ी है, जब हम पॉप करेंगे तो बीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, F4। तो जो F4 एड्रेस है ना, बीपी आपका इस लोकेशन पर पॉइंट करेगा, F4 एड्रेस पर। फिर हम जब क्योंकि पॉप कर रहे हैं तो स्टैक पॉइंटर अब इधर से चेंज होकर किधर आ जाएगा, यहां पर स्टैक पॉइंटर F0 को पॉइंट करेगा। फिर रिटर्न टू यूज कर रहे हैं तो रिटर्न टू क्या करेगा कि इस एड्रेस पर दोबारा फिर जाएंगे, इस वाले एड्रेस पर। ये एड्रेस क्या है, 23 लाइन, तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में दोबारा फिर 23 लाइन का एड्रेस आ जाएगा, यानी लेबल का तो एड्रेस नहीं होता, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाएगा ये वाली इंस्ट्रक्शन का। और क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं तो जब हम रिटर्न करेंगे तो ये जो स्टैक पॉइंटर यहां पर आपके पास था, क्योंकि पॉप करने से इधर आ गया था, रिटर्न करने से 2 पोजीशंस नीचे चला जाएगा, यानी क्योंकि रिटर्न 2 है, इस पोजीशन को छोड़ेंगे यहां पर, तो हमारा स्टैक पॉइंटर इस पोजीशन को पॉइंट करेगा। ये चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। तो जब स्टैक पॉइंटर आपका यहां पर आके आप पिछली लाइन पर सिंपल एक क्रॉस लगा दें, इस तरह मैं ये लगा रहा हूं ऐसे कर। अब हम दोबारा फिर यहां से स्टार्ट करेंगे इस पोजीशन पर। इसमें क्या कर रहे हैं, फिर bx में bp+4 डाल रहे हैं। अब bp+4 देखें क्या है, ये bp है, बेस पॉइंटर यहां पर है, bp+4 ये होगा, तो bx में एक्चुअली क्या कंटेंट मूव हो जाएगा, 2। तो ये देखें bx को हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ये इसको हम 2 कर दिया। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, मल bx, तो ax में क्या पड़ी वैल्यू, 1 पड़ी है, और bx में क्या पड़ी है, 2 पड़ी है। 2 into 1 कितना हो जाएगा, 2। तो आपके पास ax का कंटेंट हो जाएगा 2, तो ये हमारे पास ax 2 हो गया और dx 0 रहेगा। अब उसके बाद जब हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली तो दोबारा फिर हम पॉप करेंगे बेस पॉइंटर को। बेस पॉइंटर अभी F4 पर पड़ा है, जब पॉप करेंगे तो स्टैक पॉइंटर चला जाएगा हमारा F6 पर, और बेस पॉइंटर में जब पॉप करेंगे तो उसमें वैल्यू क्या पड़ी है, पॉप पड़े हैं तो वैल्यू 0 पड़ी है, इसमें चला जाएगा 0 0 0, तो बीपी आपका 0 0 हो गया और स्टैक पॉइंटर हमारा नीचे आ गया, तो इस लाइन पर हम क्रॉस लगा देते हैं। तो अब हम रिटर्न टू कर रहे हैं। रिटर्न टू का मतलब है कि दोबारा फिर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में किस लाइन का एड्रेस आएगा, 38 लाइन का एड्रेस आएगा, यानी हमारा जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है वो आ जाएगा इस लाइन पर। और स्टैक पॉइंटर का क्या बनेगा, क्योंकि रिटर्न लिखा हुआ है तो एक लोकेशन ये छोड़ेंगे, दूसरी लोकेशन ये छोड़ेंगे, तो स्टैक पॉइंटर में क्योंकि आपका ये इंक्रीमेंट होता है, 2 का मतलब है अगर 1 हो तो 2 होगा, 2 लिखा हो तो 4 बाइट्स आप नीचे जाओगे, यहां पर आपका स्टैक पॉइंटर चला जाएगा। तो इन लाइनों पर क्या कर देंगे, सिंपल एक क्रॉस लगा दें आप इस तरह। तो बेस पॉइंटर के आप शुरू में जब वैल्यू देखेंगे तो हमने बेस पॉइंटर में 0 0 डाला था, आपको याद होगा। तो अब हमने जब इसको पॉप किया है तो हमारे पास सेम कंटेंट 0 0 0 जो शुरू की वैल्यू थी वही हमने रिट्रीव कर ली, और स्टैक पॉइंटर आपको यहां पर पॉइंट कर रहा है, और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या करेगा, ये लाइन जब चलाएगा तो प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। अब हमने देखिए ये कंटेंट भी लिख लिया, cx हमारे पास क्योंकि था ही नहीं तो इसकी जगह हम 0 0 पुट कर लेते हैं, तो हमारा रिजल्ट ax में कितना आ गया, 2, और bx में भी कितना है, 2। इसको अभी हम चेक भी कर लेते हैं अपने डॉस बॉक्स के अंदर। और ये पॉइंट बताना जरूरी है कि स्टैक एट द एंड ऑफ प्रोग्राम क्या होगा, क्योंकि ये सारी वैल्यू हमारी पॉप हो चुकी हैं, क्लियर हो चुके हैं स्टैक, ये सिर्फ 3 वैल्यूज रह गई हैं। तो ax का कंटेंट, dx का और cx का, यहां पर हम सिंपल क्या डाल देंगे, 0 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 0। तो बस ये स्टैक आपको इस तरह नजर आएगी इस प्रॉब्लम में। और ये वेरिफिकेशन करने के लिए अभी हम डॉस बॉक्स में तसल्ली भी कर लेते हैं। अभी हम चलते हैं डॉस बॉक्स में। यहां पर जी एग्जैक्टली नोटपैड प्लस प्लस में मैं सेम कोड को लिख लिया है। अब आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही कोड है, कुछ शुरुआत लाइनें लिखी हैं। ये हम सबसे पहले मेन प्रोसीजर में जंप कर रहे हैं, मेन प्रोसीजर चलेगा पहले, और ये कुछ लाइनें लिखी हैं प्रोग्राम को एंड करने के लिए, और साथ एग्जैक्टली वही प्रोग्राम है। आप देख सकते हैं ये जो फैक्ट वाला प्रोक है एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर आपके पास है। अब हम इसको डॉस बॉक्स में रन करते हैं।
और फिर हम करेंगे CV कोड भी और सम लिख देंगे। अब हमारे पास ये ओपन होगी, इसको हम बिल्कुल कंपेयर कर लेते हैं जो अभी हमने पेपर पर काम किया है। तो ये जो स्टैक अभी हमने फिल किया है, यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह एग्जैक्टली उसी एड्रेस पर सेम वैल्यूज आपकी पड़ी होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन को रन करने के लिए F10 की आपको प्रेस करनी है। तो आपके पास पहली लाइन रन कर गई और उसके बाद हम F10 की प्रेस करते जाएंगे तो हमारे कंटेंट पुश होते जाएंगे। यहाँ पर देखिए शुरू में सारे कंटेंट AX, BX, CX, DX 0 है, क्योंकि हम कोई ऑफसेट एड्रेस भी यूज नहीं कर रहे, कोई वेरिएबल भी नहीं बना रहे, इस वजह से आपको 0 नजर आ रहा है। और बेस पॉइंटर में चेक करें 0 पड़ा हुआ है। तो F10 की प्रेस करें तो आपके पास CX पुश हो गया। अब देखें सबसे पहले आपने पहले नोट किया होगा तो यहाँ पर 100 पड़ा था स्टैक पॉइंटर में, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन 100 आप देखिएगा तो 100 पड़ा है। एक दफा पुश किया तो FE आ गया, तो हमारा क्या होगा, CX पुश हो जाएगा। तो ये CX FE पर पुश हो गया। जब DX पुश होगा तो आप देखेंगे FC एड्रेस आपको नजर आएगा। यहाँ पर मैं रन करता हूं तो FC स्टैक पॉइंटर आपका अपडेट हो गया, यहां पर आ गया DX की जगह। फिर AX को पुश कर रहे हैं तो FC की जगह एड्रेस आपका क्या हो जाएगा, FA, और आपका AX पुश हो जाएगा। तो ये देखें AX पुश हो गया। उसके बाद यहां पर कोड के अंदर हम AX में 2 मूव कर रहे थे, तो अब आपका देखें यहां पर AX 2 हो जाएगा आफ्टर रनिंग दिस लाइन। ये देखें AX अपडेट हो गया। अब AX को पुश कर रहे हैं तो यहां पर देखें स्टैक पॉइंटर FA है, यहां पर जब हमने पुश किया था तो F8 हो गया। अब आप इस F10 की प्रेस करें तो यू विल सी F8 पर आपका AX पुश हो गया। जब कॉल की इंस्ट्रक्शन आती है तो हम प्रोसीजर के अंदर जाने के लिए आपको F8 की प्रेस करनी है। तो अगर आप F8 प्रेस करेंगे तो कॉल भी क्या करता है, पुश करता है। देखें F6 पर चला गया, तो यहां पर भी देखें F6 पर हमारा रिटर्न एड्रेस लिखा हुआ है 38 लाइन का। और उस प्रोसीजर की पहली लाइन में हम बेस पॉइंटर को पुश करते थे, तो बेस पॉइंटर पे यहाँ पर 0 पड़ा है। तो जब बेस पॉइंटर देखें हमने यहाँ पर बनाया तो F4 में बेस पॉइंटर पड़ा था, यहाँ पर F6 है। तो जो ही ये लाइन रन होगी F10 यू विल सी कि F4 पर आपका बेस पॉइंटर पुश हो गया। फिर हम स्टैक पॉइंटर को बेस पॉइंटर में डाल रहे हैं। स्टैक पॉइंटर में क्या पड़ा है, F4, बेस पॉइंटर में क्या पड़ा है, 0 तो अब आप देखिएगा ये अपडेट आपका हो जाएगा। ये देखें F4 आपका अपडेट हो गया। स्टिल हम F4 पर ही हैं, बेस पॉइंटर आपका अपडेट हो गया। अब वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अब हमने BP+4 में जो वैल्यू पड़ी है ना वो AX में डालनी है। अब बेस पॉइंटर कहां पर है, F4 पर है, तो इधर आके देखें जी F4 पर है। तो BP+4 क्या होता था, ये एड्रेस नीचे ग्रो कर रहे हैं, देखें बड़ा एड्रेस ये है, ये भी बड़ा एड्रेस है। तो F4 आपका क्या मिलेगा, 2 उसमें पड़ा है, तो AX में 2 डाल देंगे। लेकिन AX में तो पहले 2 पड़ा है तो फर्क आपका नहीं पड़ने वाला। ये लाइन पर चल गई। फिर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर से आपको पता है कि AX में 2 पड़ा है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, 0 फ्लैग आपका क्लियर हो जाएगा। तो जंप हम करेंगे, यस करेंगे, क्योंकि AX इज ग्रेटर देन 0। तो जंप पे अबव करेंगे और जंप करने के बाद जो भी लेवल था हमारा L1 था वहां पर हम चले जाएंगे। तो उसमें हम AX को डिक्रीमेंट कर रहे थे, तो डिक्रीमेंट देखें AX 2 है, अब इसको डिक्रीमेंट करें तो 1 हो जाएगा। फिर हम पुश दोबारा AX कर रहे हैं, तो यहां पर कंपेयर करें, जब AX पुश हुआ तो F2 एड्रेस है, अभी F4 है, ठीक है, स्टैक पॉइंटर का। तो मैंने जब ऐसे किया तो F2 हो गया। और दोबारा फिर कॉल कर रहे हैं, तो कॉल करने के लिए दोबारा F8 की प्रेस करें। तो इस तरह करने से आप क्या कर सकते हैं, आप एग्जैक्टली जो स्टैक बनाई है ना उसको यहां से आप कंपेयर कर सकते हो कि आपकी ठीक है कि नहीं है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो, लेकिन मोर और लेस आपको पता चल गया है। अब मैं जल्दी से ये रन करके आपको फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूं। यहां पर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है और आप देखें कि AX में कितना पड़ा है, 2 पड़ा है, और BX में भी कितना पड़ा है, 2 पड़ा है। और हमने एक्चुअली यहां पर भी वही देखा कि AX में भी 2 पड़ा है और BX में भी 2 पड़ा है, और हमारी स्टैक भी एग्जैक्टली उसी तरह फिल हो गई। तो कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर।